हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। और ये एक जनरल रीडिंग है तो इस सब के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। ओके, एरीज 20 टू 31st ऑफ जुलाई 2024 एंजल्स मैसेजेस थे। एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 से 31 जुलाई। लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप स्टेटस बताएं, कैसा रहेगा इनकी लाइफ में, क्या मेजर इवेंट्स होंगे। मेष राशि 20th जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024। मेष राशि एस ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स, clarify ace of cups, strength, clarify strength, clarify strength, clarify four of pentacles, clarify four of pentacles, clarify three of swords, clarify three of swords, ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में आपकी एनर्जीज कैसी हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आई है, तो आप ओवर इमोशनल हो रही हैं किसी एक रिलेशनशिप को लेके जो पास्ट में था। ओके, और यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है, तो आप यहाँ पे ओवर इमोशनल हो रही हैं, याद भी कर रही हैं, प्लस हो सकता है कुछ लोग यहाँ रो भी रहे हो। ठीक है, और क्यों रो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, यहाँ पे स्टैग्नेंसी है, हैंगमैन आया है। तो आपको उम्मीद थी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो इंसान आपको कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है उस इंसान से, उसने किया ही नहीं है आउट ऑफ ईगो प्रॉब्लम। तो उसकी ईगो बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ भावुक हो रही हैं, आपको याद आ रही है, आप सोच रही हैं मैं ही गिव अप कर देती हूँ, मैं ही सरेंडर कर देती हूँ और मैं ही उसको कांटेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल देती हूँ, क्या ही जा रहा है, मैं बड़ी भी हूँ। मतलब आपके अंदर बड़प्पन बहुत ज़्यादा है, मदरली नेचर बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नीड बहुत ज़्यादा है आपको उस पर्सन की। तो आपको ये एक सोलमेट कनेक्शन लगता है कि मुझे वही इंसान कनेक्ट करता है हर तरीके से मेरे साथ, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। तो आपको इस इंसान से लगाव बहुत है, प्यार बहुत है। ठीक है, तो कितना भी बड़ा झगड़ा हो या कोई बात हो, आप माफ़ कर देती हैं, आप बहुत टॉलरेंट हैं। इस समय बहुत भावुक हो रही हैं, इस समय तो इस इंसान की आपको नीड है। ठीक है, और भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं लेकिन सब बेकार है इसके आगे, इसी से आपको कनेक्शन फील होता है। और वो पर्सन
उसको क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो ओवरबर्डनड है। जिस तरीके से वो गया है ना, वो भी जानता है आप इमोशनल बहुत हैं। और जब भी वो अब आपको कांटेक्ट करेगा तो आप उससे सवाल जवाब करेंगी, जिसके उसे आंसर्स देने पड़ेंगे, साफ साफ सच सच बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह उससे सवाल जवाब करेंगी। ऑब्वियसली इंसान पूछेगा ना कि ये क्या तरीका है, ऐसे क्यों तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो, है ना। एब्रप्टली आप अचानक से चले जाते हैं छोड़ के, और फिर अचानक से आप चले आते हैं, तो ये क्या है पूछोगी, तो उसके पास जवाब नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया, उसको खुद ही इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी है इस बात की, क्योंकि अभी वापस आना है। अभी वापस क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पे उसने कर्मा झेला है, ठीक है। प्रकृति ने अच्छे से पनिश किया है उस इंसान को, और उसने झेला है, और उसको रियलाइजेशन हुआ है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अगर डिवाइन टाइमिंग हम बोलते हैं तो उसमें एक पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो पहले इमेच्योर बिहेव कर रहा होता है, तो अभी इस टाइम फ्रेम में जो जितने भी दिन आप लोग के नो कांटेक्ट होते हैं, उसमें हम सेल्फ अवेयर होते हैं कि दैट पर्सन मीन्स अ लॉट टू मी। ये वाला रियलाइजेशन भगवान जी कराते हैं। तो ये हो गया है, उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, अभी उसे आना है फिर से आपके साथ एक रिलेशनशिप की शुरुआत करनी है, क्योंकि उसे भी बहुत याद आती है आपकी। आप दोनों प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, क्योंकि आपने देखो बड़प्पन बहुत दिखाया, हमेशा से आप गिवर रही हैं। आपने, हो सकता है एज गैप हो आप दोनों में, आपने उसको हमेशा छोटा समझ के और गिवर पोजीशन में ही रह के कि मैं बड़ी हूँ या मैं दिल की बड़ी हूँ, चलो एज में ना सही, लेकिन आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रही हैं हमेशा से। झुकने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम इतनी सी भी नहीं है, लेकिन उस इंसान में ईगो बहुत ज़्यादा है। छोटा होके भी मतलब छोटा हो सकता है एज में हो, अगर छोटा नहीं भी है तो भी वो अपने आप को ना यही समझता है कि मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है। तो ये चलेगा शुरू के दिनों में, और आप पेशेंटली वेट कर रही हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह काम है, शांत हैं, मैच्योर हैं। मैंने कहा ना आप मैच्योर बहुत हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रही हैं, अपनी लाइफ में आप बिज़ी हैं, आप अपना काम कर रही हैं, जैसे जीना चाहिए वैसे ही जी रही हैं। उस इंसान के पास आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है इस समय, बिल्कुल भी उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उसने हर्ट किया है पास्ट में आपको। कोई तो ऐसा जेस्चर दिखाया है, कुछ तो उसने बदतमीज़ी की है जिससे आप बहुत हर्ट हुई हैं, ठीक है। अभी वो डिप्रेशन में है, लोनलीनेस है। नाउ इस समय जब ये रीडिंग मेरी जैसे 20 तारीख से है, तो 20, 21, 22, तो ये 2-3 दिन उसके बहुत डिप्रेशन में जाने वाले हैं, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, एंड इमोशनल भी बहुत रहने वाला है, क्योंकि अभी उसको अपनी ईगो डाउन करके, अपने आप को डाउन करके, अपनी गलती मान के और झुकना पड़ेगा। पहली चीज़ तो उसके रूल्स के ख़िलाफ़ है कि ये मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं किसी के आगे झुकूं, ठीक है, चाहे वो प्यारी क्यों ना हो। लेकिन ईगो को डाउन करना ही प्रकृति चाहती है उसके साथ हो ऐसा, क्योंकि फिर वो आपको खो ही देगा। अभी उसके लिए आपके पास आना इतना इम्पॉर्टेंट है, आप उसकी वीकनेस हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सिर्फ आप ही हैं जो ऐसे इंसान को डील कर पाती हैं। आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी है, आप इतनी सेंसिबल हैं, आपके अंदर ममता है, प्यार है, ठीक है, जो उस इंसान को सही राह पे लेके आता है, और कोई उसको हैंडल नहीं कर सकता आपके अलावा। ये वो समझ गया है कि इसके अलावा मेरा है नहीं कोई, तो अब अभी अकेला है, तो आना तो है उसको आपके पास, लेकिन झुके कैसे, गर्दन ऐसी अकड़ी हुई है, झुकना बहुत मुश्किल है, टाइम लग रहा है, ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में आप भी
उस इंसान को रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं, छोड़ नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठी हैं, होल्ड करके बैठी हैं। जैसे कि मैं तो इसके अलावा मैं और किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं करूँगी, इसके अलावा मैं किसी और की तरफ देखने भी नहीं वाली। अभी तो मुझे उम्मीद है कि ये लौट के आएगा, ठीक है। आप पेशेंटली वेट कर रही हैं और उसका क्या है वहाँ पे, उसके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसने आपको चुना है। और आप ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप उसकी नीड्स फुलफिल करती हैं। मैंने कहा ना वो आप पे डिपेंडेंट है, तो हो सकता है वो आप पे इमोशनली डिपेंडेंट हो या फिज़िकली डिपेंडेंट हो या मनी वाइज डिपेंडेंट हो। कभी कभी हम गुड लक भी लाते हैं दूसरों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप जब होती हैं तब तो वो अबंडेंट फील करता है, तब तो वो हैप्पीनेस उसको मिलती है, सारी खुशियाँ जैसे मिल गई हों, है ना। और जब आप नहीं होती हैं तो वो इस टाइप की हालत में हो जाता है, लैक ऑफ समथिंग, जैसे उसको लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ में, अबंडेंस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, गुड लक नहीं है, सारे काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, कर्मा हिट कर जाता है, ठीक है। प्रकृति जैसा दो वैसा लो वाला ही काम है। अगर आप प्रकृति को हेटरेट दे रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, तो बदले में खुशियाँ नहीं मिलती हैं, बदले में दुख ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे उसको रिग्रेट होता है मैंने बहुत बेवकूफ़ी की है, और नो कांटेक्ट करे हुए है, खुद ही आया खुद ही गया। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया ना, तो क्यों गया, क्योंकि पैशन ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, सेल्फिश बन के आया था पास्ट में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कैश करने आया था, क्योंकि हो सकता है बहुत सुंदर हो देखने में, ठीक है। तो उसको अट्रैक्शन हुआ तो वो आया, और अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, पा लिया, अब चलो यहाँ से, तो चला भी गया। इस टाइप से आपको धोखा दिया, यही किया इसने। बट फिर बाद में क्या हुआ, बाद में सज़ा मिली, भगवान ने उसको अच्छे से बताया, अच्छा ठीक है। तो मिडिल में यहाँ पे उसका अभी इंट्रोस्पेक्शन ही चल रहा है, उसका अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं, आप लेकिन पजेसिव मोड में, आप उसको पकड़ के ही बैठे हैं, आप भूल नहीं पाती हैं, ठीक है ना। आप अपने फ्यूचर को भी लेके कुछ प्लान कर रही हैं, उसी के साथ ही यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। बट आप सोचेंगी कि मैं उसे मैसेज करूं, क्योंकि कई बार आपने सोचा मैं झुक जाती हूँ, मैं ही कर लेती हूँ, आप सोचेंगी, आप करेंगी नहीं, क्योंकि इस टाइप का बिहेवियर हुआ है ना आपके साथ, तो आप हर्ट हैं, आप भी रुकेंगी, ऐसा नहीं है कि आप झुक तो जाएंगे, झुकने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या फ़ायदा उसको मैसेज करने का, है ना। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ पे किसी से डिस्कशन दिख रहा है मुझे, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो या तो आप किसी से राय लेंगी, या फिर यहाँ पे वो किसी से डिस्कस कर रहा है, किसी से तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है इसी टॉपिक पे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं रिकनसाइल तो करना चाहता हूँ, उस नो कांटेक्ट तो ख़त्म करना चाहता हूँ, तो क्योंकि पेन में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और यहाँ जिसके पास भी ये गया था ना, थर्ड पर्सन के पास, वहाँ पे तो उसने हार्ट ब्रेक कर दिया है, वहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, तो वहाँ से तो अब निकल लिया है ये, ख़त्म, और आपके पास आना चाहता है वापस। ये देखो 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, सारी चीज़ें पुरानी ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू बिगनिंग है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मैसेज करेगा लास्ट में, क्योंकि ये वापस से आएगा इस 31 तक मैसेज आ जाएगा, 31 से पहले ही आ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये इस वक्त अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अपने काम में बिज़ी है, आप भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रही हैं, क्योंकि
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। दोनों ही अपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर करने में लगे हुए हैं, काम में बहुत बिजी हैं और हो सकता है किसी से कोलैबोरेशन हो। तो ये कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप किसी टीम वर्क में अच्छे से बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे टीम वर्क दिख रहा है जो कि फ्रूटफुल होगा। ओके, एंड फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेटर हो जाएगी 31st तक। ये जो रिलेशनशिप है ये फिर से रिवाइव होगा क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज आएगा क्योंकि ये रिकंसाइल करना चाहता है। ओके, मेन प्रॉब्लम इसकी ईगो प्रॉब्लम है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ओके एरीज, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।